वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम अ बेकर फ्रॉम गोवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। जो पार्ट 1 है उसमें भी हमने 5 क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया था, तो आप वो वीडियो भी मेरे चैनल से देख सकते हैं। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है Q&A सीरीज नाम से, तो आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, वाई वॉज ब्रेड सो इम्पोर्टेंट इन द गोवा वे ऑफ लाइफ। तो गोवा में ब्रेड इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती थी? गोवा में जो ब्रेड है वो सिर्फ एक फूड नहीं था, वो एक बहुत ही हैप्पी और स्पेशल इवेंट होता था। जो लोग हैं उन्हें ब्रेड चाहिए होती थी, जैसे वेडिंग्स के लिए भी, पार्टीज के लिए भी, या फिर अगर फैमिली गैदरिंग है तो उसके लिए भी चाहिए होती थी। कोई भी पार्टी है वो ब्रेड के बिना अधूरी होती थी। तो हमेशा एक स्पेशल काइंड ऑफ स्वीट ब्रेड होती थी जिसे बोल बोलते थे, जिसे फेस्टिवल्स में या फिर इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे खाया जाता था, और वो तभी बनती थी। डेली लाइफ में भी जो लोग हैं उन्हें ब्रेड खाना बहुत पसंद था टी के साथ। जो घर की लेडी होती थी उसे यही लगता था कि जो फैमिली की मील है वो ब्रेड के बिना अधूरी है। इसी वजह से जो बेकर है वो बहुत ही बिजी रहते थे, और वो सभी लोग जो है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनका जो काम था वो पूरे विलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर वो ब्रेड नहीं लेके आएंगे तो लोग कैसे अपने स्पेशल ओकेजन्स को सेलिब्रेट करेंगे। तो उनका काम जो था वो पूरे विलेज के लिए बहुत ज़रूरी था। और जो ब्रेड है वो उनके कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थी। जो उनका ब्रेड के लिए प्यार था, जब पोर्चुगीज वो जगह को छोड़ गए थे तब भी उनका जो ब्रेड के लिए प्यार था वो वैसा ही बरकरार रहा। तो इससे ये पता चलता है कि फूड एक जो ट्रेडिशन बन जाता है तो उसके बाद वो लोगों की जिंदगी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द बेकर्स डेली रूटीन। बेकर की डेली रूटीन क्या थी? बेकर एक फिक्स रूटीन को फॉलो करते थे। हर सुबह हर सुबह वो सुबह सुबह आते थे विलेज में, एक फुल बास्केट ऑफ ब्रेड के साथ अपने सिर पर रखकर, और बैम्बू स्टिक लेके आते थे अपने हाथ में। वो अपनी स्टिक से झंझंग की साउंड प्रोड्यूस करते थे, और जिससे ये पता चलता था कि वो आ गए हैं। वो हर घर के बाहर रुकते थे। जो ब्रेड है वो घर की लेडी को देते थे, या फिर जो छोटे बच्चे हैं वो ब्रेड बैंगल्स देते थे। तो पूरा वो रिकॉर्ड रखते थे कि किसने कितनी ब्रेड्स ली है, और जो पैसे हैं वो बाद में लेते थे एक ही बार में। जब उनके सभी राउंड्स फिनिश हो जाते थे सभी घर पे, वो जब एक बार हो आते थे तो फिर वो वापस घर चले जाते थे। तो ये जो रूटीन थी वो हर सुबह वो लोग फॉलो करते थे। तो जो लोग हैं बहुत बेसब्री से उनका इंतजार करते थे सारा दिन, क्योंकि उससे उनको फ्रेश ब्रेड मिलनी थी। तो उनका जो रोज का काम था उससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लव्ड पर्सन उन्हें बना दिया गया था विलेज में, कि उन्हें बहुत ही इज्जत मिलती थी और सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। चाहे जो टाइम था वो चेंज हो गया था, बट उनकी जो रूटीन थी वो आज भी जो गोवा के विलेज है आज भी उनकी जो रूटीन है उसको याद किया जाता है, और वो एज अ मेमोरी आज भी वहां पे याद करते हैं लोग। क्वेश्चन 8, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डिड द बेकर वियर एंड व्हाट डिड दे शो। अब जो बेकर्स हैं वो कौन से कपड़े डालते थे? वो जो कपड़े डालते थे उसे क्या बोलते थे? कबाई। वो एक बहुत ही लॉन्ग लूज शर्ट होती थी जो नीज तक जाती थी, और ये जो ड्रेस है ये पोर्टुगीज के टाइम पर डाली जाती थी। बाद में जो बेकर्स हैं उन्होंने शर्ट डालनी शुरू कर दी थी और ट्राउजर्स डालने शुरू कर दिए थे, जो लंबे तो होते थे शॉर्ट से, बट फुल पैंट से थोड़े छोटे होते थे। तो ये जो ड्रेस है ये बेकर की यूनिफॉर्म बन गई थी, और इससे उनकी आइडेंटिटी का पता चलता था। तो जो लोग हैं विलेज में वो उनकी तरफ, उनके कपड़ों की तरफ देखकर ही ये बता सकते थे कि ये एक बेकर है। उनकी जो ड्रेस है वो बहुत ही सिंपल होती थी, बट बहुत मीनिंगफुल ड्रेस थी उनकी। इससे पता चलता था कि उनका जो प्रोफेशन है कितना एक प्राउड प्रोफेशन है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, और जो बेकर है वो बहुत ज्यादा खुश दिखते थे। उनके जो कपड़े हैं और उनकी जो बैम्बू स्टिक की आवाज है, और वो जो बास्केट लेके आते थे ब्रेड बास्केट,
वो उनसे पता चलता था कि वो एक बेकर है, वो उनको रिकॉग्नाइज करते थे। तो ये जो जितनी भी चीजें, इनसे उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती थी। और जो आज भी गोवा के जो विलेजेस हैं में आज भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। 9th क्वेश्चन है, हाउ वॉज द बेकर पेड फॉर हिज वर्क। तो बेकर को पैसे कब मिलते थे? जो बेकर है वो रोज सुबह ब्रेड देते थे और लोग जो हैं उनसे जो भी चाहिए, ब्रेड या फिर बैंगल्स, स्वीट बैंगल्स, वो उनसे ले लेते थे। बट वो उनको रोज पैसे नहीं देते थे। जो बेकर है वो रिकॉर्ड रखते थे कि उन्हें कितनी ब्रेड्स, उन्होंने किस फैमिली को कितनी ब्रेड्स दी हैं, और मंथ के एंड पे वो अपनी पेमेंट लेते थे। तो ये जो सिस्टम है वो ट्रस्ट के बेसिस पे था। चाहे कोई हो तो उनके पैसे रख भी सकता, बट उन्हें विश्वास था कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो वो मंथ के एंड पे ही सबसे पैसे लेते थे। तो जो लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और उन्हें ऑनेस्टली पैसे देते थे, कभी भी उनके पैसे रखते नहीं थे। तो बेकर को पता था कि कौन सा जो घर है वो कितनी ब्रेड लेगा, तो उन्होंने कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं की पेमेंट्स में। कि जो मंथली पेमेंट सिस्टम है वो विलेज में बहुत यूजफुल थी। इससे ये भी पता चलता था कि जो लोग हैं वो कितने उस टाइम पे ऑनेस्ट होते थे। जो बेकर है उसे मनी, जो पैसे हैं वो रोज मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और इसी तरीके से जो उनका बिजनेस है वो बहुत ही सिंपल और पीसफुल तरीके से अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चलता था। 10th क्वेश्चन है, हाउ हैज द प्रोफेशन ऑफ द बेकर चेंज विद टाइम इन गोवा। जो प्रोफेशन है वो कैसे चेंज हुआ टाइम में, टाइम के साथ साथ। तो पुराने दिनों में जो बेकर्स हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। हर विलेज में एक बेकर होता था जिसे पैडर बोलते थे, और जो रोज सुबह फ्रेश ब्रेड जो है वो लोगों को देता था। ब्रेड जो है वो सभी ओकेजन्स के लिए यूज होती थी, जैसे वेडिंग पार्टीज या फेस्टिवल्स। जो बेकर है वो एक स्पेशल ड्रेस डालते थे और रोज एक सेम रूटीन फॉलो करते थे। जो बच्चे हैं वो उनकी ब्रेड बैंगल्स के लिए बहुत खुश होते थे। बट टाइम टू टाइम जो चीजें वो चेंज हो गई। अब जो मॉडर्न बेकरीज हैं उनमें पैकेज्ड ब्रेड आनी शुरू हो गई हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो दुकानों से ब्रेड लेते हैं इंस्टेड ऑफ कि कोई बेकर आए विलेज में और ब्रेड बेचे। तो जो पुराने तरीके थे ब्रेड बेचने के वो बहुत हद तक डिसअपेयर हो चुके हैं। बट जो वो मेमोरी है एक पैडर की वो आज भी लोगों के दिलों में है। वो जो प्रोफेशन है अब चाहे सेम नहीं रहा, बट जो बेकर का रोल है गोवन कल्चर में वो आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल है पुरानी जनरेशन के लिए। तो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।